हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत का नया फाइटर इंजन गेम बदल देगा। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने किया बड़ा ऐलान। भारत का 5th जनरेशन फाइटर एएमसीए अब नहीं चलेगा 5वीं पीढ़ी के इंजन पर, सीधे 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर होगा निर्भर। इसमें लगेगा वेरिएबल साइकिल इंजन जो मिशन के हिसाब से थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी बदल सकेगा। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अभी इस तकनीक पर काम ही कर रहे हैं। भारत अब इसी क्लब में शामिल होना चाहता है। पुराने कावेरी इंजन की सीमाओं से मिली सीख के बाद अब एआई और 3D प्रिंटिंग से बनेगा नया इंजन। समीर वी कामत ने आगे किया बड़ा खुलासा। बोले 2 से 3 महीनों में विदेशी कंपनी से साझेदारी होगी फाइनल। 6ठी पीढ़ी का इंजन तैयार करने की दौड़ में 4 बड़ी कंपनियां शामिल, इनमें फ्रांस की सफरान, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और रूस की एनपीओ सैटर्न मानी जा रही हैं। प्रमुख दावेदार इंजन में होगा 110 से 130 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट, जिससे एएनसीए मार्क II और भविष्य के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे और भी घातक। इसमें होगा वेरिएबल साइकिल टेक्नोलॉजी, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट में होगी जबरदस्त बढ़त। लेजर हथियारों और ड्रोन स्वार्म जैसे सिस्टम्स को मिलेगा सपोर्ट। एएमसीए का पहला वर्जन 2030 में भरेगा उड़ान, पर 2040 में आएगा असली गेम चेंजर मार्क II। नेक्स्ट खबर, चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रोककर अमेरिका और भारत को दी गहरी चोट। बीजिंग ने फिर दिखाया अपना असली चेहरा। दुनिया के 90% रिफाइनिंग पर कब्जा रखने वाला चीन अब अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रोक चुका है। डिस्प्रोसियम और नियोडिमियम जैसे तत्व जो मिसाइल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर तकनीक में जरूरी हैं, अब अमेरिका और भारत के लिए बन गए हैं। सिरदर्द अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में मचा हड़कंप। वहीं भारत और अमेरिका मिलकर अब दुनिया के हर कोने से खनिज ढूंढने में लगे हैं। बाइडेन सरकार ने भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड से प्रतिबंध हटाया। ट्रंप प्रशासन ने शुरू किया स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी मिशन, लेकिन चीन की रिफाइनिंग क्षमता के आगे सब कुछ पड़ा है फीका। एलन मस्क ने भी कहा खनिज हर जगह हैं, लेकिन उन्हें रिफाइन करने की ताकत सिर्फ चीन के पास है। नेक्स्ट खबर, अब फ्री नहीं रहेगा यूपीआई। सरकार को लिखा गया पत्र, बड़े व्यापारियों पर लगेगा चार्ज। डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े हथियार यूपीआई पर अब लग सकता है ब्रेक। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार को भेजा औपचारिक पत्र। मांग की गई है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमबीआर की वापसी की। रुपए और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शून्य शुल्क की नीति से परेशान कंपनियां बोली अब नहीं चल पाएगा सिस्टम। वित्त वर्ष 2024 में 3,500 करोड़ की सब्सिडी घटाकर 2025 में कर दी गई। महज 1,500 करोड़ की सब्सिडी घटाकर 2025 में कर दी गई, जबकि पूरी व्यवस्था को सालाना 10,000 करोड़ की जरूरत। प्रस्ताव के मुताबिक बड़े व्यापारियों पर 0.3% एमडीआर लागू करने की सिफारिश। अगर ऐसा हुआ तो व्यापारी यह खर्च ग्राहकों पर डाल सकते हैं या फिर दोबारा कैश ट्रांजैक्शन की ओर लौट सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भूटान के पहाड़ों से निकल रही है बिटकॉइन की आग। तनख्वाह दुगनी, उम्मीदें तिगुनी। दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक भूटान अब बन चुका है क्रिप्टो सुपर पावर। एलन मस्क की तरह नहीं, बल्कि अपने तरीके से। हिमालय की गोद में बसे इस देश ने अपनी हाइड्रो पावर से बिटकॉइन माइनिंग शुरू की और साल 2023 में $100 करोड़ के बिटकॉइन बेचकर अपने सिविल सर्वेंट्स की सैलरी कर दी दुगनी। टूरिज्म गिरा, नौकरियां घटी, ब्रेन ड्रेन बढ़ा, लेकिन बिटकॉइन ने देश की इकोनॉमी को थाम लिया। आज भूटान के पास $600 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन है। ये रकम उनके जीडीपी का 30% हिस्सा है। बिजली अगर महंगे दाम पर भारत को ना बिकी तो वही बिजली अब माउंटेन कंप्यूटर से निकाल रही है। डिजिटल सोना, भूटान के इस फैसले ने सबको कर दिया हैरान। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तैयारी में जुटा, 6 हफ्ते में हो सकता है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच सेक्टर आधारित व्यापार वार्ता शुरू। दोनों देश 6 हफ्तों के भीतर मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अप्रैल 2 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन फिर 90 दिन की छूट भी दे दी। भारत ने बीते हफ्तों में 8,500 से ज्यादा औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाए। इसमें हार्ले डेविडसन की बाइक्स और अमेरिकी व्हिस्की भी शामिल हैं।
अमेरिका चाहता है कृषि पर टैक्स कटे, लेकिन भारत के लिए यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। विश्लेषकों का कहना है जेनेटिक फूड, फार्मा पेटेंट और अमेरिकी ई-कॉमर्स को लेकर अमेरिका के दबाव से भारत को सतर्क रहना होगा। डील फायदे वाली हुई तो 90 दिन में समझौता संभव है। नेक्स्ट खबर, लग्जरी ब्रांड का बड़ा खुलासा, चाइना ने खोल दी पोल। अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के बीच चाइनीज फैक्ट्रीज ने मचा दिया भूचाल। बिर्किन और लुई विटॉन जैसे टॉप लग्जरी ब्रांड्स के बैग्स अब बिना लोगों के मात्र 1/10 दाम पर ऑफर हो रहे हैं। बिर्किन का जो बैग मार्केट में लगभग 29 लाख रुपए में बिकता है, उसकी असली लागत मात्र 1,20,000 रुपए है। ये खुलासा खुद वही सप्लायर कर रहे हैं जो इन ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं। चाइनीज वर्कर्स ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिखाया है कि ये सामान हाई क्वालिटी मटेरियल से बनते हैं, लेकिन असली पैसा तो सिर्फ लोगों के नाम पर ब्रांड्स की जेब में जाता है। कई सप्लायर्स तो इंपोर्ट ड्यूटी और फ्री शिपिंग तक का ऑफर दे रहे हैं। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। नेक्स्ट खबर, चौकसी की चालें खत्म, बेल्जियम में गिरफ्तारी से हिल गया ठग साम्राज्य। हीरे का कारोबार करने वाला भगोड़ा मेहुल चौकसी आखिरकार चढ़ा कानून के हत्थे। भारत के 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी चौकसी अब बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। चौकसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और झूठे बयान देकर बेल्जियम की रेजिडेंसी हासिल की थी, लेकिन भारत की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मिलकर मचाई खलबली। इंटरपोल रेड नोटिस हटने के बाद शुरू हुआ बड़ा एक्शन। चौकसी की पत्नी बेल्जियम की नागरिक है और वह खुद भारत और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। अब भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसका भतीजा नीरव मोदी पहले से लंदन की जेल में बंद है। नेक्स्ट खबर, तीसरे साल की मंदी से जूझ रहा जर्मनी, जनता खर्च नहीं कर रही पैसा। बर्लिन की गलियों में बाजार तो सजे हैं, लेकिन लोग अपनी जेबें कसकर बैठे हैं। जर्मनी की नई सरकार उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट और न्यूनतम वेतन बढ़ाने जैसे फैसले ले चुकी है, लेकिन देश की जनता अभी भी बचत को प्राथमिकता दे रही है। घरेलू खपत लगातार तीसरे साल ठंडी पड़ी है। यूरोपियन यूनियन की औसत 15% बचत दर के मुकाबले जर्मनी की दर 20% पहुंच चुकी है। लोगों को मनाने के लिए सरकार ओवरटाइम टैक्स फ्री, रिटायरमेंट के बाद भी काम करने वालों को छूट और खाने पर वैट घटाने जैसे कदम उठा रही है, लेकिन असर बेहद कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि जर्मन उपभोक्ता को अब आर्थिक नहीं, मानसिक झटका चाहिए, क्योंकि फजूल खर्ची नहीं, अब टिकाऊपन है उनकी नई पहचान। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का टेस्ला साम्राज्य ढहने की कगार पर, अरबपति ने दी चेतावनी। स्वीडन के अरबपति और हेज फंड मैनेजर क्रिस्टर गार्डेल ने टेस्ला को लेकर बजा दी खतरे की घंटी। उन्होंने साफ कहा टेस्ला का वैल्यूएशन समझ से परे है और ये कंपनी कभी भी 95% तक क्रैश हो सकती है। एलन मस्क की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, घटती सेल्स और साइबर ट्रक की फेल रणनीति ने टेस्ला को बना दिया है टाइम बम। कंपनी का वैल्यूएशन टोयोटा और वोक्सवैगन जैसी ऑटो दिग्गजों से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन और डिमांड लगातार गिर रही है। मस्क की विवादित छवि से निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। गार्डेल बोले ये क्रैश 1 महीने से लेकर 5 साल में कभी भी हो सकता है, और जब होगा तब पूरा ग्रीन टेक सेक्टर हिल जाएगा। नेक्स्ट खबर, शंकर शर्मा की मुंबई यात्रा में खुली भारत की मैन्युफैक्चरिंग की पोल। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा को मुंबई की एक झोपड़पट्टी में दिखा था मैन्युफैक्चरिंग बूम का सपना, लेकिन अगले ही पल वो सपना टूट गया। जिम इक्विपमेंट बनाने वाले एक लोकल कारोबारी ने साफ कह दिया, हम सब चीन से मंगाते हैं, यहाँ सिर्फ असेंबल करते हैं, उनकी फिनिश और क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं। ये वाकया नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे शर्मा ने एक्स पर शेयर कर बताया कि भारत में आज भी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ नाम की है, असली माल चीन से आता है। यहाँ तक कि कील कटर और बाथरूम स्केल तक भी हम नहीं बना सकते। कार और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत दूर की बात है। एक्सपर्ट्स बोले जब तक जमीन के नियम नहीं बदलेंगे, भारत की फैक्ट्रियां सिर्फ चीन के पेंच कसती रहेंगी। नेक्स्ट खबर, भारत की फ्रीलोडर संस्कृति पर विदेशी फाइनेंशियल एक्सपर्ट का करारा तमाचा। अक्षत श्रीवास्तव का जोरदार हमला सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बोले चीन ने पिछले 4 दशकों में स्किल पर ध्यान दिया, डीप टेक्नोलॉजी और मेरिट आधारित सिस्टम से बनाई दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन। एआई से लेकर इंजीनियरिंग तक में चीन बन गया है सुपर पावर। वहीं भारत अब भी आरक्षण की राजनीति और मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में उलझा है। उन्होंने कहा भारत में आज 0 मार्क्स वाले बनते हैं टीचर और सिखाते हैं स्किल। चीन ने बना लिया अपना विकास ब्लूप्रिंट और भारत अब लोकतंत्र के गीत गाने तक सीमित रह गया है। एक्सपर्ट बोले भारत चीन से विकास की दौड़ हार चुका है
और अब मुकाबले की बात भी नहीं करता। इस बयान ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत में इनोवेशन की हत्या कर रहा है वीसी सिस्टम। एक स्टार्टअप फाउंडर का पोस्ट बना भारत के इनोवेशन सिस्टम का पोस्टमार्टम। उसने लिखा, हम भारत की पहली कंपनी है जो एआई और सेंसर फ्यूजन से ऑटोनॉमस स्टोर बना रहे थे। अमेज़न गो $2 लाख में करता है जो काम हम वही सिर्फ $7,500 में कर रहे थे। लेकिन किसी वीसी ने पैसा नहीं दिया। एक ने कहा इंडियंस को स्टोर नहीं चाहिए, क्यू कॉमर्स है। दूसरे ने कहा R&D मत कर, कोई पैसा नहीं देगा। तीसरे ने कहा पहले $2 लाख की इनकम दिखाओ फिर बात करेंगे, बिना सपोर्ट हम कैसे बढ़ें। फाउंडर बोला इंडिया में सिर्फ टी शर्ट, कॉफी और डैशबोर्ड सर्विस पर पैसा लगता है, इनोवेशन नहीं। आखिर में यही होगा कि इंडिया विदेशी कंपनियों से टाई अप करके बोलेगा हम कर रहे हैं इनोवेशन। नेक्स्ट खबर, सिर्फ दिखावे की नहीं, अब विरासत बन रही है भारत की लग्जरी रियल एस्टेट। दिल्ली के लुटियंस जोन से लेकर मुंबई के वर्ली तक भारत के रईसों ने लग्जरी घरों को बना दिया है। निवेश का नया गढ़, 20 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले पेंट हाउस और विला अब सिर्फ रईस ही नहीं बल्कि जनरेशन वेल्थ का सिंबल बन चुके हैं। 9 से 20% सालाना रिटर्न देने वाले इन प्रॉपर्टीज की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। पुणे से लेकर गोवा और कुर्ग तक के हॉलिडे होम्स अब सेकंड इनकम और हाई यील्ड का जरिया बन गए हैं। पोस्ट कोविड दुनिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन प्रॉपर्टीज को चुन रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। ये घर बनते जा रहे हैं इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा, लेकिन चुनना होगा लोकेशन और ब्रांडेड बिल्डर बहुत सोच समझकर। नेक्स्ट खबर, चेन्नई के गोडाउन से सुपर बोल तक जोहो ने रच दिया मार्केटिंग का महाकाव्य। छोटे से ऑफिस में जन्मा था जोहो, आज 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और 180 देशों में फैल चुकी ये सास कंपनी बन गई है। भारत की ग्लोबल पहचान। रफीक असलम ने प्राइम वेंचर पॉडकास्ट में बताया कि कैसे सिर्फ 15 सेकंड में बना जोहो का लोगो और कैसे मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड ने भावनाओं को जोड़ दिया। बिजनेस से दुबई में मलयाली अकाउंटेंट्स पर बना कैंपेन कुट्टी बन गया हिट। सुपर बोल में भी रखा बजट का ध्यान। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सस्ते स्लॉट खरीदकर मचाई धूम। काले कुर्ते और नीम की पेंसिल जैसे लोकल आइडेंटिटी को इंटरनेशनल स्टाइल बना दिया। जोहो ने साबित कर दिया कि असली ताकत होती है सादगी और संस्कृति में। नेक्स्ट खबर, काशी में इन 5 लोगों की लाशें चिता पर नहीं चढ़ती, लौट जाती हैं श्मशान से। काशी जहां माना जाता है कि मृत्यु ही मोक्ष है, वहां कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। गंगा किनारे एक नाविक ने 5 ऐसे लोगों का खुलासा किया जिनकी लाशें काशी में नहीं जलाई जाती, साधु संतों की देह को दी जाती है जल या थल समाधि। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भगवान का रूप मानकर नहीं दी जाती। अग्नि, गर्भवती महिलाओं की लाश चिता पर नहीं जाती क्योंकि पेट फटने की संभावना से मना है। सांप के काटने से मरे लोगों को माना जाता है कि उनमें 21 दिन तक रहते हैं प्राण, और कुष्ठ रोगियों की लाश से फैल सकते हैं बैक्टीरिया, इसलिए इन सब को श्मशान से लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट खबर, टैक्स पेयर्स का धमाका। बेंगलुरु में सड़कों के लिए हुआ अनोखा बवाल। बेंगलुरु की सड़कों ने लोगों को बना दिया जो कर टैक्स देने वालों ने टी शर्ट पहनकर, गाने गाकर और रंगोली बनाकर सरकार को सुनाया तीखा संदेश। लिखा गया कि हमने टैक्स रोड के लिए दिया है, रोलर कोस्टर के लिए नहीं। पंथूर और बालगेरे इलाके के सैकड़ों लोगों ने गड्ढों को रंगोली से सजाया, विरोध जताया कि पैसा खा गई व्यवस्था और छोड़ी सड़कें टूटी हड्डियों के लिए। कई लोगों ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बेंगलुरु की प्रशासनिक लाचारी को किया वायरल। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स फोरम के इस प्रदर्शन ने बीबीएमपी और कर्नाटक सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की है। लोग बोले अब सिर्फ नारा नहीं चलेगा, अब चलेगा नो रोड्स नो टैक्स अभियान। नेक्स्ट खबर, बच्चों को बनाना है आत्मविश्वासी तो माता पिता अपनाएं ये 10 जादुई आदतें। रिसर्च और अनुभवों से साबित हुआ है कि बच्चों की सफलता का असली सूत्र उनके माता पिता के व्यवहार में छिपा होता है। जो माता पिता बच्चों को स्वतंत्र फैसले लेने देते हैं, भावनाएं समझाते हैं, हार से लड़ना सिखाते हैं और प्रयास की तारीफ करते हैं, उनके बच्चे बनते हैं कॉन्फिडेंस के चैंपियन। एक अच्छा अभिभावक वो होता है जो सीमाएं तय करता है लेकिन खुले दिल से सुनता है, जो बच्चे को उसकी पहचान देता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, उन्हें रिस्क लेने, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने और पढ़ाई से प्यार करने की आजादी देता है। जब घर में होता है आत्मविश्वास, समझदारी और संवाद का माहौल, तभी तैयार होता है वो बच्चा जो हर चुनौती से टकराकर जीतना जानता है। तो चलिए
जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़े चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।